आईपीसी की धारा 1 पर आधारित केस लॉ। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 पर आधारित एक ऐतिहासिक मामला इस प्रकार है। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी टाडा की कुछ धाराओं से संबंधित संवैधानिक प्रश्नों पर विचार कर रहा था। टाडा के साथ साथ न्यायालय ने टाडा जैसे विशेष कानूनों और आईपीसी जैसे देश के सामान्य कानूनों के बीच के संबंधों की जांच की। न्यायालय ने टाडा की संवैधानिकता को बनाए रखते हुए कहा कि संसद आईपीसी के अनुसार उनके निर्माण के बावजूद अपराधों की विशेष श्रेणियों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। ये दर्शाता है कि आईपीसी का दायरा, जिसकी परिभाषा धारा 1 में दी गई है, व्यापक है, लेकिन विशेष मुद्दों से निपटने के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं। निष्कर्ष: भारतीय दंड संहिता की धारा 1 पूरे भारत में आपराधिक कानूनों के आवेदन के दायरे को स्पष्ट करती है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपराधिक कानूनों के व्यापक और एक समान आवेदन के लिए प्रादेशिक सीमा के साथ साथ शीर्षक परिभाषा भी आवश्यक है। वर्तमान कानूनी समस्याओं को पूरा करने के लिए संहिता संशोधनों और न्यायिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलती रहती है। पूछे जाने वाले प्रश्न: आईपीसी की धारा 1 पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1: आईपीसी की धारा 1 का क्या महत्व है? भारतीय दंड संहिता की धारा 1 अधिनियम की शीर्षक को परिभाषित करती है तथा संपूर्ण भारत में इसकी प्रयोज्यता को निर्दिष्ट करती है, जैसे एक समान आपराधिक कानून सुनिश्चित होता है। प्रश्न 2: क्या आईपीसी जम्मू और कश्मीर पर लागू होती है? हाँ, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद रणबीर दंड संहिता की जगह अब आईपीसी पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर पर लागू होती है। प्रश्न 3: भारतीय दंड संहिता का मसौदा किसने तैयार किया था? आईपीसी का मसौदा 1860 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में तैयार किया गया था और बाद में इसे भारत में प्रमुख आपराधिक कानून ढांचे के रूप में अपनाया गया। प्रश्न 4: क्या आईपीसी भारत में विदेशी नागरिकों पर लागू है? हाँ, विदेशी नागरिकों सहित कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में अपराध करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन होगा। धारा 2 आईपीसी भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2: हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। आईपीसी की धारा 2 में क्या लिखा गया है? इस धारा के तहत कानून ने आचरण क्षमता और साजिश क्षमता के बीच में भिन्नता को प्रावधानित किया है। इसका मतलब है कि किसी क्रिमिनल क्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच यदि किसी आदर्श आचरण के साथ साजिश होती है तो उन्हें इस क्रिमिनल क्रिया के लिए संप्रेरणित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी गुनाह को आचरण क्षमता के साथ या साजिश के साथ किया जाता है तो उन सभी व्यक्तियों को कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है। धारा 2 आचरण क्षमता और साजिश क्षमता के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होती है, ताकि किसी भी क्रिमिनल क्रिया के लिए सजा या दंड किसी व्यक्ति के आचरण के साथ या उसकी साजिश के आधार पर निर्धारित की जा सके। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 भारत में आपराधिक कानून का आधार है। ये विभिन्न अपराधों को उनके दंड के साथ परिभाषित करता है। आपराधिक कानून के प्राथमिक पहलुओं में से एक अधिकार क्षेत्र है। चाहे भारत के बाहर किए गए किसी कृत्य पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता हो। यहीं पर आईपीसी की धारा 3 बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आईपीसी की धारा 3 के तहत भले ही कोई अपराध भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर किया गया हो, भारतीय कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति किसी भारतीय कानून के तहत उत्तरदायी हो। इस तरह के आदेश से कानून के मूल सिद्धांत को बनाए रखने की कोशिश की जाती है कि कोई भी अपराधी अपने कृत्य के भौगोलिक क्षेत्र के अभाव में अपने भाग्य से नहीं बच सकता। कानूनी प्रावधान। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 भारत के बाहर लेकिन भारत में विचारणीय अपराधों के लिए दंड में कहा गया है। किसी भी भारतीय कानून द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए विचारण के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के साथ भारत के बाहर किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार निपटा जाएगा मानो ऐसा कार्य भारत के भीतर किया गया हो। धारा 3 का स्पष्टीकरण।
ये धारा भारतीय दंड संहिता के दायरे को व्यापक बनाती है, जिसमें भारतीय नागरिकों या विदेशियों द्वारा विदेश में किए गए ऐसे कार्य शामिल हैं जिनके परिणाम भारत के कानूनों के अनुसार भारतीय कानूनों के दायरे में आते हैं। ये जानना आवश्यक है कि भारत के बाहर किए गए सभी कार्य भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। भारत के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने के लिए ऐसा कार्य ऐसा होना चाहिए जिस पर भारत में लागू कानूनों के तहत किसी भी भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सके। किसी भी भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी की परिभाषा का बहुत महत्व है। दूसरे शब्दों में इस सवाल पर अन्य कानून या कानून लागू किए जा सकते हैं कि कब अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र लागू होता है। यदि विदेश में किया गया कोई कार्य भारत में मुकदमा चलाने योग्य माना जाता है, तो आईपीसी के तहत अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि विचाराधीन कार्य भारत में हुआ हो। इस प्रकार वही दंड और प्रक्रियाएं लागू होती हैं। आईपीसी की धारा 3 के प्रमुख तत्व। यह धारा किसी भी व्यक्ति यानी भारतीय या विदेशी नागरिक पर लागू होती है जो भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। बाह्य स्थलीय क्षेत्राधिकार। ये प्रावधान भारतीय न्यायालयों को भारत की सीमाओं से बाहर किए गए अपराधों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। कानूनी ढांचा। अभियुक्त को मुकदमा चलाने के लिए उसे किसी भी भारतीय कानून के तहत उत्तरदायी होना चाहिए। भारतीय अपराध के रूप में व्यवहार। भारत के बाहर किए गए अपराध को परीक्षण और दंड के प्रयोजनार्थ भारत के भीतर किए गए अपराध के रूप में माना जाएगा। उद्देश्य। ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि अपराधी केवल भौगोलिक सीमाओं के कारण अभियोजन से न बच सकें। हाँ, यदि कोई विदेशी नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करता है लेकिन भारतीय कानून के अंतर्गत उत्तरदायी है, तो उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। 4. भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के अंतर्गत अपराधों के कुछ उदाहरण क्या हैं? उदाहरणों में आतंकवाद, साइबर क्राइम, वित्तीय धोखाधड़ी और षड्यंत्र के मामले शामिल हैं, जिनके परिणाम भारत में भी होते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी वो कानून है जिसके तहत भारत में आपराधिक मामलों को नियंत्रित किया जाता है। ये संहिता न केवल भारत की सीमाओं के भीतर लागू होती है, बल्कि इसके कुछ प्रावधान भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान है आईपीसी की धारा 4, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अपराधों यानी भारत की सीमा से बाहर किए गए अपराधों पर लागू होती है। ये धारा भारतीय नागरिकों, भारतीय पंजीकृत जहाज़ों और विमान और भारत के कंप्यूटर संसाधनों को लक्षित साइबर अपराधों पर भी लागू होती है। आईपीसी की धारा 4, सीमा के बाहर किए गए अपराधों पर संहिता का विस्तार, कहती है, इस संहिता के प्रावधान लागू होते हैं किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किए गए अपराध पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भारतीय पंजीकृत जहाज या विमान पर किए गए अपराध पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्षित कर किए गए साइबर अपराध पर। व्याख्या। अपराध में वे सभी कृत्य शामिल हैं जो भारत के बाहर किए जाने पर भी भारत में किए जाते तो आईपीसी के तहत दंडनीय होते। कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा आईटी अधिनियम 2000 की धारा 2 क में दी गई है। उदाहरण, यदि कोई भारतीय नागरिक ए युगांडा में हत्या करता है तो उसे भारत में कहीं भी गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 4 भारत के आपराधिक कानून के क्षेत्राधिकार को देश की सीमाओं के बाहर तक बढ़ाती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय नागरिक या अन्य व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करके सजा से न बच सके, खासकर जब उनका कृत्य भारत पर प्रभाव डालता हो। ये प्रावधान वैश्वीकरण के इस युग में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। धारा 4 के प्रमुख बिंदु। भारत के बाहर के अपराधों पर नियंत्रण। भारतीय नागरिक अगर विदेश में अपराध करता है तब भी उसे भारत में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। जहाज और विमान। अगर कोई व्यक्ति भारतीय पंजीकृत जहाज या विमान पर अपराध करता है तो वो आईपीसी के तहत दंडनीय है। साइबर अपराध। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर से भारत के किसी कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमला करता है तो उस पर भारत में केस चलाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये धारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप काम करती है, जिससे विदेशों में किए गए अपराधों के लिए भारत में कार्रवाई हो सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में किया गया कार्य भारत में परिणाम उत्पन्न करता है तो भारत की अदालत को उस पर अधिकार होगा। ये निर्णय आईपीसी की धारा 4 के तहत भारत के क्षेत्राधिकार को सुदृढ़ करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपराधी सिर्फ इसलिए न बच सके क्योंकि उसने अपराध भारत के बाहर किया है। निष्कर्ष।
आईपीसी की धारा 4 ये स्पष्ट करती है कि भारतीय कानून सिर्फ सीमाओं के भीतर तक ही सीमित नहीं है। जब भारतीय नागरिक संपत्ति जैसे जहाज या विमान या डिजिटल संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है, तब भारत का कानून उन अपराधों पर भी कार्रवाई कर सकता है जो विदेश में हुए हों। ये प्रावधान एक वैश्विक न्याय प्रणाली की ओर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। FAQs यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। Q1 आईपीसी की धारा 4 क्या है? ये धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां अपराध भारत की सीमा के बाहर हुआ हो, लेकिन उसमें भारत या भारतीय नागरिक शामिल हों या वो भारत को प्रभावित करता हो, जैसे साइबर अपराध। Q2 क्या कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करने पर भारत में मुकदमे का सामना कर सकता है? हाँ, आईपीसी की धारा 4(1) के तहत भारतीय नागरिक अगर विदेश में कोई अपराध करता है तो उस पर भारत में मुकदमा चल सकता है। Q3 क्या ये धारा विदेशों पर भी लागू होती है? हाँ, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय जहाज या विमान पर अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होता है। Q4 ये धारा साइबर अपराधों को कैसे नियंत्रित करती है? आईपीसी की धारा 4(3) के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर से भारत के किसी कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमला करता है तो उस पर भारत में केस चलाया जा सकता है। सच्चे देशभगत तिरंगा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्लीज़।